हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमंस हमारे पास सबसे एडवांस्ड मैमल्स है, तो इसीलिए ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी बाकी ऑर्गेनिज्म से सबसे एडवांस है। तो उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर हम पार्ट्स को देखें तो इसमें पहले नंबर पर हमारे पास टेस्टिस आती है, सेकंड वन है एक्सेसरी डक्ट्स, थर्ड वन इज एक्सेसरी ग्लैंड्स और लास्ट वन यानी फोर्थ वन जो है वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये चार मेन पार्ट्स है। अगर हम टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस मेल गोनेड्स है, टेस्टिस आर मेल गोनेड्स या मेल सेक्स ऑर्गन्स। और ये टेस्टिस इसका फंक्शन क्या है? टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टिस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, या यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब ये टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अगर हम एम्ब्रियनिक स्टेज की बात करें, जब बच्चे की एम्ब्रियनिक स्टेज हो यानी वो अपनी माँ की पेट में पड़ा हो, तो उसी दौरान ये टेस्टिस जो है उस बच्चे की एब्डोमिनल कैविटी, ये इसका एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ये टेस्टिस है। तो ये टेस्टिस उस बच्चे की एब्डोमेन में होती है, लेकिन बर्थ से थोड़ा सा वक्त पहले ये टेस्टिस जो है ये डिसेंड होते हैं कहाँ पे? ये इस एब्डोमेन से बाहर की तरफ आते हैं इस कैनाल के जरिए। इस कैनाल को क्या कहते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। इस कैनाल के जरिए ये कहाँ पर आते हैं? इस इंग्वाइनल, ये इंग्वाइनल रीजन है। इस इंग्वाइनल रीजन में एक स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ये एक स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है यानी स्क्रोटम है। इस स्क्रोटम में ये टेस्टिस नीचे डिसेंड करते हैं, यहां पे आते हैं। तो टेस्टिस बर्थ के बाद कहां पे प्रेजेंट होते हैं या बर्थ से थोड़ा पहले डिसेंड होते हैं इस स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। अगर किसी वजह से ये इंग्वाइनल कैनाल ब्लॉक हो और ये टेस्टिस नीचे डिसेंड ना कर जाए या नीचे इस स्क्रोटम में ना आ जाए, या एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म इज अ कंडीशन इन व्हिच वन और बोथ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड। जब ये एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस नीचे इस स्क्रोटम में ना आए, फेल हो जाए यहाँ आने से, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। फिर टेस्टिस के बाद सेकंड पार्ट जो है वो है एक्सेसरी डक्ट्स। ये एक्सेसरी डक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट्स होते हैं, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। कहां से? फ्रॉम टेस्टिस। ये टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, तो इन टेस्टिस से ये स्पर्म को ले जाते हैं कहां पर? आउटसाइड द मेल बॉडी, and also helps in the transfer of sperm from male body to the female vagina। फीमेल वेजाइना तक स्पर्म की ट्रांसफर का काम किसका है? इन एक्सेसरी डक्ट्स का है। एक्सेसरी डक्ट्स में हमारे पास एपिडिडमस है, वास डेफ्रस है, इजैकुलेटरी डक्ट है और यूरेथ्रा है। देखिए ये टेस्टिस है, इसके बाहर ये ग्रीन कलर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ये है एपिडिडमस। ये ग्रीन कलर वाला क्या है? एपिडिडमस है। फिर इस एपिडिडमस से एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है और ऊपर की तरफ इस एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, उसे हम कहते हैं वास डेफरंस। वास डेफरंस जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लू कलर वाला। इस यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड पे ऐसे आता है, बैक साइड की, और फिर बैक साइड से ऐसे आता है और एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट फिर एंटर होता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा भी हमारे पास एक डक्ट है जो प्रेजेंट होता है पेनिस में।
ये यूरेथ्रा मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी, लेकिन मेल में ये पेनिस की रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर एक्सेसरी डक्ट्स के बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस ग्लैंड, ये 3 प्रोमिनेंट ग्लैंड्स है। और इन ग्लैंड्स का काम क्या है? ये डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट केमिकल सिक्रीट करते हैं विच फैसिलिटेट्स द स्पर्म। जो स्पर्म को फैसिलिटेट करता है, उसकी जो ट्रेवल होती है या जो ट्रांसफर होती है उसे फैसिलिटेट करता है, या स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है वो सिक्रीशंस। और वो सिक्रीशंस कौन करता है? एक्सेसरी ग्लैंड्स। फिर फोर्थ जो है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में 3 मेन पार्ट्स है। एक है पेनिस, दूसरा है यूरेथ्रा और तीसरा है स्क्रोटम। ये पेनिस जो है, दिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यूज होता है। इस पेनिस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा और पेनिस both structures helps in the transfer of sperm from a male body to the vagina of female. फिर थर्ड नंबर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में स्क्रोटम आता है। ये स्क्रोटम है जो इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट होता है। और स्क्रोटम क्या है? एक स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये जनरल डिस्कशन की कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं और वो स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक मेल बॉडी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर, कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने बात की कि इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो है स्पर्म प्रोडक्शन। तो स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।